ऐसे युवा विधायक श्री राम प्रताप वर्मा जी, इस जिले के पार्टी के संगठन को जिन्होंने दिशा दी है, ताकत दी है, ऐसे जुझारू अध्यक्ष भाई प्रदीप सिंह जी, भाई रंजीत कश्यप जी, जिला प्रभारी खड़े हैं, बगल का महाविद्यालय, ये सब रचनाकार स्वर्गीय श्यामलाल वर्मा जी जो यहाँ से विधायक थे, लोकप्रिय विधायक थे। आज के सम्मेलन में आप सबसे ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि आप सब जानते हो कि आने वाले समय में 2022 चलना शुरू हो गया है। 2022 में ही विधानसभा का चुनाव होना है। बहुत सारी पार्टियां नए नए रंग रूप लेकर के जनता को लुभाने का काम करेंगी, लेकिन आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि पिछले 5 वर्षों में जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है और 2014 से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए न जाने कितनी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, कितने सारे काम किए गए। और विशेष करके ये सरकार देश के किसानों को समर्पित रही है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, ये निरंतर प्रयास रहा है मोदी जी का, योगी जी का। और आज उसके चलते आप देखें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल बढ़ाने का काम किया गया, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, चना हो, जौ हो, कोई भी तिलहनी फसलें हो, दलहनी फसलें हो, सबका न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले के मुकाबले दुगना करने का काम किया गया, जिससे किसानों की आय के संसाधन बढ़े, किसान खुशहाल बने। एक एक बोरी यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, डंडे खाने पड़ते थे, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, नीम कोटेड यूरिया किसान को कहीं पर भी धक्का नहीं खाना पड़ा है, उसे घर बैठे यूरिया उपलब्ध हुई है। और यूरिया पर जो सब्सिडी होनी चाहिए, सरकार ने दाम बढ़ने नहीं दिए और सारा खर्चा सरकारी खजाने से पूरा करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में नए नए चीनी मिलों को लगाकर गन्ना किसानों को राहत देने का काम किया। और इतना ही नहीं, गन्ना के कीमत ज्यादा से ज्यादा मिले, इसलिए गन्ना के रस से और सीरा से एथेनॉल बनाने का काम किया, जिससे कि चीनी मिलों की स्थिति सुधरे और किसान को अच्छा भुगतान हो सके। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जैसा हमारी बहन जी कह रही थी, इतने वर्षों से पिछड़े वर्ग की चर्चा होती रही, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संवैधानिक कार्य का कदम उठा सके। मोदी जी ने भारत की लोकसभा में कानून बनाकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। इससे पहले मेडिकल की सीटों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं था, लेकिन जब से योगी मोदी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, आज पिछड़ा वर्ग के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी मेडिकल सुविधाओं में 27% आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। और आज उसका नतीजा है कि हमारे पिछड़े वर्ग के होनहार बच्चे निरंतर डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं और आगे बड़ी संख्या में हमारे पिछड़े वर्ग से डॉक्टर बनेंगे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे। हर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार निरंतर संकल्प रही है। और पिछड़े वर्ग के इसलिए मेरे मित्रों, आज का ये किसान सम्मेलन, आज का ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भाई राम प्रताप वर्मा जी के नेतृत्व में, यहाँ पर भाई प्रदीप सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ आयोजित हुआ। आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2 महीने के अंदर ही होना है, इस विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर लगाने का काम करेगा। क्योंकि पिछड़े वर्ग का कल्याण, पिछड़े वर्ग की तरक्की और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। बाकी तो सरकारें केवल पिछड़े वर्ग के नाम पर केवल एक जाति विशेष का काम होता रहा है। सारी नियुक्तियों में अगर आप पीसीएस के नतीजे निकालेंगे तो पिछड़े वर्ग के नाम पर केवल एक जाति के लोगों की, चाहे पुलिस में भर्ती रही हो, चाहे सिविल सेवाओं में भर्ती रही हो, लाभ नहीं मिला। केवल एक जाति को सारी सरकारी नौकरी
काम पिछली सरकार में हुआ, बाकी सारी पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय योगी जी की सरकार में कहीं भी पक्षपात नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ पिछड़े वर्ग के सभी वर्गों को, सभी समाज को समान अवसर देने का काम किया गया है। इसी तरह से आप देखें, कोरोना जैसी महामारी में जब हमारा गरीब किसान मजदूर परेशान था, लोगों की नौकरियां मजदूरियां चली गई थी, ऐसे में सरकार ने निरंतर ये प्रयास किया कि कोई गरीब का चूल्हा बुझने न पाए, कोई भाई, हमारा गरीब भाई, गरीब किसान मजदूर भूख के कारण उसे कोई परेशानी न हो, इसलिए निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम। और आप देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से पूरे प्रदेश में जिस तरह से निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये मोदी योगी की सरकार के अलावा आज तक किसी सरकार ने इस तरह से काम नहीं किया होगा। लोक कल्याण की जितनी योजनाएं योगी जी की सरकार में बनी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीबों को पक्का आवास देने की बात हो, आज जितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं और लक्ष्य है कि 2022 तक किसी गरीब को हम भवनहीन नहीं रहने देंगे, सबके घर पक्के बनाने का काम करेंगे, हर घर पर शौचालय बनाने का काम, हर घर का विद्युतीकरण कराने का काम, हर घर में उज्ज्वला गैस पहुंचाने का काम। एक काम गिनाया जाए, कितने काम हैं जो इस सरकार ने आम गरीब और जनता के लिए किए हैं, किसान मजदूर के हित में किए हैं। इसलिए मित्रों, मुझे आज मौसम गड़बड़ है और मुझे दूर जाना भी है, इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा देर नहीं रहूंगा। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय विधायक श्री राम प्रताप वर्मा जी, सारे लोग, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरहरा से सांसद आदरणीय रेखा वर्मा जी आ रही है, बहुत जल्दी वो आपके बीच आएंगी। तो ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। लेकिन अध्यक्ष जी की अनुमति से अगर मैं विदा लूंगा तो आपके कार्यक्रम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने नेता और हमारे तमाम नेता जो मंच पर हैं, उनके वक्तव्य भी होने हैं। मैं आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूं और अपने पिछड़ा वर्ग के भाइयों से आग्रह करता हूं, किसी बहकावे में नहीं आना, किसी भुलावे में नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। हमने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, आपके पड़ोस में ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। विपक्ष के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि कब बनेगा मंदिर, आज उनसे पूछो, हो रहा है। उनसे कहो जाके देखें, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाकर के जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, कोई सोच नहीं सकता था कि बाबा विश्वनाथ का धाम इतना भव्य और इतना सुंदर बनेगा। तो जो हमारी आध्यात्मिक चेतना के जुड़ी हुई सवाल थे, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, आज देश का जन जन अभिभूत है और माननीय मोदी जी की, योगी जी की खुले मन से प्रशंसा करता है। मेरे मित्रों, एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब होता है कोई चमन में दीदावर पैदा। तो आज नरेंद्र मोदी जैसा दीदावर बड़े सौभाग्य से मिला है। एक पिछड़े घर में, पिछड़ी जाति में, गरीब परिवार में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी जैसा लाल आज सारी दुनिया के अंदर एक चमकता हुआ सितारा, सारी दुनिया में हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। देश के 125 करोड़ लोगों की चिंता कर रहा है। समाज के हर वर्ग, समाज की हर जात के लोगों का ध्यान रखता है। एक ऐसा नेता हम सबको मिला है। मेरे मित्रों, जिसका सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, सारा भारत माता के लिए समर्पित है, ऐसे नेता को ताकत देने के लिए हम लोगों से कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पूरी मेहनत के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर आपको कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। ये मैं आपसे अपील करने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, आपके मैं विदा लेना चाहूंगा। आदरणीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए
अपने पिछड़ा वर्ग के और किसान सम्मेलन में आए हुए सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं इसके साथ ही मैं जय